दोस्तों, ये वीडियो देखने से आप इंस्टाग्राम के थ्रू लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। मैं रवि रंजन आपका बिग फैशन यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसे 5 वेज बताएंगे जहां पे आप इंस्टाग्राम में अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के बाद उसको सेल भी कर सकते हैं और कैसे कैसे अलग यूनिक वे से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। ये सारे चीज भी हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी इंडिया में बहुत सारे रीसेलर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं जो कि घर बैठे ही कुछ बिजनेस करना चाहते हैं और डेफिनेटली अभी अपना बिजनेस को उतना ग्रोथ नहीं ले जाना चाहते, बट कहीं ना कहीं एक स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी बिजनेस को जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। जी हाँ, सो वो डेफिनेटली इंस्टाग्राम को अपने आप को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, अगर हम अमेजॉन पे जाएं, अगर हम फ्लिपकार्ट पे जाएं, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स को अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको एक GSTIN लेना मैंडेटरी होता है। बट अगर आपको कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे सेल करना है तो ये सब प्रोडक्ट्स के या फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो घर बैठे हाउसवाइफ्स हैं या फिर जो लोग हैं जो साइड बिजनेस की तरह कोई प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए इंस्टाग्राम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्रोडक्ट को वायरल करने के लिए भी, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी और उस प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी। सो दोस्तों, आज के वीडियोस में जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हम लोग 5 तरीके का बताने वाले हैं। तो सबसे पहला तरीका है बल्क मार्केटिंग रील्स का। जी हाँ, रील्स की बल्क मार्केटिंग। आप अगर अपने रील्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स के बल्क में रील्स को बनाएं और उस रील्स को बल्क में अलग अलग पेजेस को पोस्ट करें। डिफरेंटली जो पेज होना चाहिए वो उसी नीश का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप शूज के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो आपको शूज से रिलेटेड पेजेस को ही उस वहां रील्स को जाके पोस्ट करना होगा, तभी आपके रिलेटेड ऑडियंस आपके रील्स को देख के आपके पेज पे वापस आ सकते हैं। अगर आप होम एंड किचन के पेजेस पे जाके शूज के रील्स को पोस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके डायरेक्ट ऑडियंस, उसमें मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आपके डायरेक्ट ऑडियंस नहीं होंगे, इंटरेस्टेड ऑडियंस नहीं होंगे, तो हो सकता है वहां से आपको ग्रोथ या फिर एक्टिविटीज दिखना नहीं रहे। अगर आपको अच्छे इंगेजमेंट चाहिए तो डेफिनेटली आप उसी नीश के ही पेजेस पे आप अपनी रील्स को पोस्ट कीजिए जहां पे आपका वहां पे टारगेट ऑडियंस हो। तो इसलिए बल्क में रील्स बनाइए। बल्क में प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बल्क में प्रोडक्ट्स लाके बल्क में रील्स बना के अलग अलग पोस्ट करते हैं और इस तरह वो अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। ये तो रहा पहला तरीका। और भी रील्स के आप बहुत ही तरीके, ये तो मैंने कहा बल्क पोस्टिंग में, बट साथ ही साथ अगर आप टेस्टिमोनियल रील्स को भी क्रिएट करते हो या फिर आपकी कोई कस्टमर आपके रील्स आपके प्रोडक्ट्स को खरीदा है, उससे टेस्टिमोनियल आप वीडियो बना के उसको रील्स में प्रमोट करते हो, ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ट्रस्ट लेने का आपके ब्रांड्स या फिर आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर आप क्लाइंट इंटरेक्शन का भी कोई वीडियो अगर आप पोस्ट करते हो, वो भी एक इफेक्टिव वे है रील्स को क्रिएट करने का या रील्स को अलग तरीके से प्लेस करने का, जहां से आपके ऑडियंस या फिर आपको साथ ही साथ क्वेरीज आपके प्रोडक्ट्स के लिए इंस्टाग्राम पे डीएम्स में काफी अच्छे तरीके से आ सकते हैं। तो प्लीज आप ये जरूर मेंशन करें। अनबॉक्सिंग की वीडियोस आप जितना अच्छा रखें इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट्स के लिए, उससे भी आपके रील्स पे रीच काफी अच्छा होता है। जिससे हम लोग सबको पता है आज के टाइम पे 3.5 बिलियन यूजर्स हैं रील्स के, और जिस हिसाब से रील्स का मार्केट जितना ग्रो हो रहा है, रील्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है इंस्टाग्राम में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का और रील्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी करने का। तो दूसरा तरीका है लाइव पोस्टिंग। जी हाँ, आप अपने प्रोडक्ट्स पे को या फिर अपने पेज पे जाके लाइव जा सकते हैं, जहां पे आप हर प्रोडक्ट्स के बारे में अपने ऑडियंस को बता सकते हैं। जैसे कि आज का जो ट्रेंडिंग रील है जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, वो कैसे हुआ? वो एक लाइव ही इंटरेक्शंस के थ्रू ही उन्होंने अपने इस तरह के डायलॉग्स बोला और वो डायलॉग्स आज के टाइम पे हिट हो गया, ट्रेंड हो गया, तो आप उनका यूनिकनेस समझ सकते हैं। तो इसी तरह लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी आप एज अ सेकंड टेक्निक या सेकंड वे आप इंस्टाग्राम में प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि आपके पास इन्वेंट्री कितनी है। इससे जो ऑडियंस का भी आपके ऊपर भरोसा है वो काफी अच्छा भरोसा आपके ऊपर हो सकता है। तीसरा जो तरीका है वो है क्रिएटर पार्टनरशिप। जी हाँ, इंस्टाग्राम में अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स रह सकते हैं। आप अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप करके उनको अपने प्रोडक्ट्स को आप यूँ कह सकते हैं प्रमोट करने के लिए आप उनके साथ टाई अप्स कर सकते हैं। जो भी रेवेन्यू आपको आएगा उनके वजह से आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे आप अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स के साथ इस तरह करेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास 1-2 कंटेंट क्रिएटर्स इतने अच्छे आपके साथ पार्टनरशिप डेवलप हो जाएंगे कि उनके कंटेंट से आपके प्रोडक्ट जो सेलिंग है वो काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि ये 2 कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनसे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में आप जा सकते हैं और डेफिनेटली रेवेन्यू शेयरिंग जब मॉडल्स पे आते हैं तो यहाँ पे दोनों का उसी हिसाब से इंटरेस्ट बना रहता है। सो डेफिनेटली आप कंटेंट क्रिएट, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर्स को पता है कि कंटेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट करने के बाद उस कंटेंट को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी ऑडियंस को रील में रहने के लिए
पहला 3 सेकेंड्स के अंदर क्या रखना चाहिए वो कंटेंट क्रिएटर को बहुत अच्छे से पता होता है। तो डेफिनेटली आप कंटेंट क्रिएटर पार्टनरशिप को थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को कंटेंट के थ्रू प्रमोट करवा सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के थ्रू, और साथ ही साथ सेल्स भी ला सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा तरीका। जो चौथा तरीका है वो है क्रिएट क्वालिटी कंटेंट। जी हाँ, जब भी आप क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने जाते हो तो आप हमेशा एक चीज मेक श्योर करें कि आपका जो रिसीविंग है वो रिसीवर आपका वॉइस अच्छे से रिसीव कर रहा है, आपकी वीडियो क्वालिटी डिक्रीज नहीं हो रही है, अच्छी क्वालिटी पे आ रही है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो रही है, बैकग्राउंड नॉइज नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑडियंस को बहुत ही क्लियर, विजिबल और सुनाई दोनों दे रहा है, और एक डेफिनेटली आप एक स्टोरी टेलिंग के साथ आ रहे हैं जिसकी वजह से ऑडियंस उस स्टोरी पे हुकअप करके रख सकते हैं। तो जब भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो खुद का, तो अगर आप खुद के पर्सनल कंटेंट क्रिएशन में जाते हैं या फिर आप पर्सनली खुद ही उस कंटेंट को क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट्स पे वीडियोस बना रहे हैं, अपने आप को व्यू, बहुत सारे लोग होते हैं जो शाई होते हैं कैमरा के सामने आने में, बट अगर आप कैमरा के सामने आ रहे हैं और खुद ही आप कंटेंट क्रिएट करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ये सब आप वो भी तरीका बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज इससे कन्विक्शन बहुत अच्छी आती है कि जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वही अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। तो हमेशा कन्विक्शन जो आप देख सकते हैं टुवर्ड्स दिस बायर के पर्सपेक्टिव वो हमेशा अच्छी हो जाती है, बिकॉज जो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज सबसे ज़्यादा रख रहे हैं वही अगर प्रोडक्ट के बारे में बता भी रहे हैं तो इससे जो होती है ऑडियंस को सभी चीज़ें डिटेल में पता चलती है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो ये भी एक यूनिक तरीका है इसी क्वालिटी कंटेंट में। जो फिफ्थ तरीका है वो है इंस्टाग्राम एड्स। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम एड्स का ये मतलब नहीं है कि जो आप बूस्ट वर्ड जो देखते होगे किसी भी उस पर आप बूस्ट कर देंगे वो इंस्टाग्राम एड्स नहीं होता है। इंस्टाग्राम एड्स क्या होता है कि आपका जो एड्स मैनेजर होता है उसके थ्रू आपको वहां पर जाके एड्स क्रिएट करना पड़ता है। ये डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इसको नॉलेज अपने ऊपर रखना पड़ेगा, तभी आप एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप बूस्ट पोस्ट को देखते हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम एड्स के नीचे नहीं आता है। आपको माई एड्स मैनेजर पेज पे जाना है, वहाँ के थ्रू आपको फिर इंस्टाग्राम एड्स को प्रमोट करना है। स्पेशली आप रील्स को प्रमोट कीजिए, बिकॉज रील्स का सर्कुलेशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। रील स्टैटिक पोस्ट कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यम से लोगों को सिर्फ एक टाइम पे दिखती है, बट रील्स कहीं ना कहीं लोग इंगेज हो सकते हैं। रील्स पे क्लिक करके आपके पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अगर आप चाहें तो उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम एड्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है इंस्टाग्राम के अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो दोस्तों ये है 5 तरीका जिससे आप इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई एक साइड इनकम अपने लिए जनरेट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप एक रीसेलर हैं, या फिर अगर आप हाउसवाइफ हैं जो अपने घर में कुछ कंट्रीब्यूशन डालना चाह रहे हैं, तो ये सब टेक्निक्स का फॉलो करके डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आप एक सक्सेसफुल सेलर स्टोरी अपने आप के लिए क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे बिग फैक्शन के आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।